हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 11.2 का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। आपको कैसे करना होगा? एक वृत्त होगा, देखिए एक वृत्त होगा, ऐसे दो स्पर्श रेखाएं होगी, दो स्पर्श रेखा, तो यहाँ कितना डिग्री के एंगल पर झुका होगा? 60 डिग्री। अब आप जानते हैं यहाँ पर एक केंद्र होगा, तो केंद्र से यहाँ पर ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जब ये 90 हो गया, 90 90 कितना हो गया? 180। इसमें 1 2 3 4 भुजा हो रहा है, तो 4 भुजा हो रहा है, इसका मतलब ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है? 360। तो 360 एक सौ 90 90 180 हो गया, तो 180 अब प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 0 8 6 14 1 1 2 240। अब 360 में से 340 240 हम घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी यह बीच वाला कोण कितना का हो जाएगा? यह वाला 120 डिग्री। क्लियर? अब ऐसा ही आपको रचना करना है वृत्त का। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। तो यहाँ से हम माप लेते हैं, कंपास लेंगे और कंपास से 5 सेंटीमीटर का ऐसे हम कंपास से स्केल द्वारा माप लेंगे। ऐसे माप लिए, अब माप करके एक हम क्या कर देते हैं? वृत्त ऐसे खींच देते हैं, वृत्त ऐसे खींच लेंगे। वृत्त खींच लिए। क्लियर? जब वृत्त खींच लिए तो आप जानते हैं जी इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर का। कहीं से भी एक रेडियस हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ये आपका केंद्र हो गया, इसको O से डोनेट करते हैं, इसका नाम O दे देते हैं। अब यहाँ पर हम रेडियस एक लेते हैं, कितना सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का है, यह कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर बीच वाला 120 डिग्री हो रहा है, तो 120 डिग्री का हम क्या कर देते हैं? चाप काट देते हैं। 120 डिग्री का चाप काटेंगे। अब चाप कैसे काटते हैं? यहाँ रखेंगे और यहाँ एक बार हम ऐसे चाप काटेंगे, एक बार। इसको बिना घटाए बढ़ाए एक बार ऐसे काट दिए। ठीक है। और इसको यहाँ रख करके बिना घटाए बढ़ाए एक बार और काट देंगे, ऐसे ऐसे काट देंगे। थोड़ा सा ही कम हुआ और इसको हम क्या कर देते हैं? बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिए। अब यह कितना हो गया? अब इस कटान बिंदु पर ऐसे हम एक रेडियस खींच लेते हैं। ऐसे कटान बिंदु पर हम केंद्र से एक रेडियस ऐसे खींच लेते हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर का हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ कितना एंगल बन गया? कितना डिग्री का? 120 डिग्री का। 120 डिग्री का। अब यहाँ पर और यहाँ पर 90 90 डिग्री का हम क्या करेंगे? चाप काटेंगे। ऊपर भी 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर हम 90 डिग्री का चाप काटेंगे। लीजिए, यहाँ पर रख करके इस परिधि पर ऐसे एक बार ऐसे हम चाप काटते हैं। ठीक है। उसके बाद बिना घटाए बढ़ाए एक बार और काट देते हैं। अब बिना घटाए बढ़ाए एक बार और काट देते हैं। क्लियर? थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, काट लिए। अब यहाँ रख करके एक बार और काट देंगे। ठीक है।
तो यह हो गया 60, यहाँ से एक बार कटता है तो 60 हो जाता है, एक बार और कटता है तो 120। इस कोण को हम आधा कर दिए यहाँ, तो ये 90 डिग्री का। अब इस 90 डिग्री के जहाँ कटा है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, इस कटान बिंदु को मिला देते हैं, मिला लिए। ठीक है, अब यहाँ कितना डिग्री का एंगल्स हो गया, 90 डिग्री। फिर यहाँ पर भी हम 90 डिग्री का चाप काटेंगे, ऐसा ही यहाँ रखेंगे, एक बार ऐसे हम चाप काट लेंगे, एक बार चाप काट लिए, एक बार बिना घटाए बढ़ाए यहाँ रख करके एक बार काट देते हैं, और फिर एक बार और काट देते हैं, तो 120 हो गया। 120 वाला इसे बढ़ा देते हैं, और यहाँ रख करके एक बार इसको और काट देंगे, तो यह कितना डिग्री पर हो गया, ये भी 90 हो गया। अब इस कटान बिंदु को हम ऐसे सीधा क्या कर देते हैं, मिला लेते हैं इस पॉइंट से। अब इसको सीधा खींच लेते हैं, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपका कितना डिग्री का एंगल्स हो गया, 90 डिग्री। जब ये 90 हो गया, 90 हो गया 120, तो यहाँ कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो गया कि नहीं, ये 60 डिग्री हो गया। ये आपका रचना कंप्लीट हो गया। अब इसका नाम दर्शा देंगे, यहाँ P स्पर्श बिंदु P हो गया, यहाँ Q हो गया, और यहाँ पर बाह्य बिंदु T हो गया। तो स्पर्श रेखा का हो गया, स्पर्श रेखा आपका PT बराबर QT आपका स्पर्श रेखा खींचा गया, आपका कंट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, रचना के चरण, रचना के स्टेप, रचना के चरण, ठीक है। एक नंबर में हम क्या किए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया, हो गया। 2 नंबर में हम क्या किए हैं, ओ क्यू त्रिज्या को, ओ क्यू त्रिज्या के ओ बिंदु पर 120 डिग्री का 120 डिग्री कोण का चाप काटा गया है, काटा गया है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर हम क्या किए, कटान बिंदु को वृत्त के परिधि से मिला दिए, कटान बिंदु को वृत्त के परिधि से मिलाया गया, मिला दिए। अब 4 नंबर में हम क्या कर रहे हैं, 4 नंबर बिंदु P और बिंदु Q, क्रमशः बिंदु P तथा Q पर 90 डिग्री कोण का चाप काटा गया,
काटा गया, ठीक है, चाप काटा गया। 5 नंबर में हम क्या किए, दोनों काटान बिंदु को, दोनों काटान बिंदु को टी से मिलाया गया, मिलाया गया। जब मिला दिया गया, इसलिए बाह्य बिंदु कोण टी बराबर कितना हो जाता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अब आपका ये कंट्रैक्शन का स्टेप कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये ध्यान रखना है, जितना आपका रचना खींचने में मार्क्स मिलता है, उतना ही रचना के चरण पर मार्क्स मिलता है, यानी दोनों समान होता है। यदि 6 नंबर का है या 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो समझ जाइए आपका 2.5 नंबर इस पर और 2.5 नंबर इस पर, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।